हराम रोज़ी से तौबा का तरीका शाया करने की सआदत हासिल कर रहा है। अव्वल ता आखिर मुलाहजा फरमाइए, मालूमात और इस्लाह के मदनी फूल चुनने को मिलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं साकिब महमूद अत्तारी बाबुल मदीना से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि कल बापा जान ने मदनी मुज़ाकरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल रिश्वत के बारे में बहुत अच्छा ज़हन दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त का दिन कल से आने वाला और पाकिस्तान का यौम आज़ादी इस दिन के अंदर मनाया जाता है। इस दिन के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान, खुसूसन नौजवान जो होते हैं, वो सड़कों पर निकल आते हैं, अपने मोटरसाइकिलों से साइलेंसर उतार देते हैं, अल्लाह गुल्ला करते हैं, बाजे बजाते हैं, बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तंग करते हैं। तो बापा की बारगाह में सवाल है कि ऐसा करना कैसा, और इस दिन के अंदर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में इरशाद फरमा दें। हाँ, आज ये ने 14 अगस्त शुरू हो गई है, ये शमसी साल के हिसाब से जश्न आज़ादी। अब ऐसी हालत में क्या जश्न आज़ादी को मतलब है ना कि मेरे ख्याल में आज तो शायद नहीं कर रहे होंगे, उम्मीद है। हुकूमत ने भी हमारी है ना कि हुकूमत ने बता रहे हैं कि सादगी से मनाने का वो कहा है, तो इसलिए वो, लेकिन नफ्स है ना यार, ये लोगों का बस, उनको तो बहाने चाहिए। जो मादर पिदर आज़ाद है उसको जश्न आज़ादी से क्या लगे, क्या पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनको इसका क्या, तो बहाने चाहिए कि बस शरारत करने का मौका मिल जाए। तो वो साइलेंसर निकाल लेते होंगे, वो लोगों की नींदें ख़राब करते हुए गलियों से गुजरते होंगे, तो मतलब ये कि नाचते होंगे, डांस करते होंगे, खुदा जाने क्या क्या करते होंगे। तो फंक्शन, उल्टे सीधे ड्रामे, तो ज़ाहिर है कि ये जश्न आज़ादी की आड़ में करें या वैसे करें, म्यूज़िकल प्रोग्राम करते हैं या इस तरह की मतलब जो गैर शरई हरकतें करते हैं, तो ये गुनाह है। हाँ, साइलेंसर जैसे स्कूटर से निकाल लिया, मैं इसको गुनाह नहीं कह रहा। ये अगर कोई अगर मैदान बयाबन जंगल में साइलेंसर निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, अपने कान फाड़ता रहे, लेकिन अगर इसकी वजह से दूसरे मुसलमानों को ईज़ा हो रही है तो फिर ये क्या, इस पर जो भी है वो आकाम का तरत्तुब होगा। तो ये वाकई जब ये जुलूस की शक्ल में या चंद औबाश किस्म के नौजवान साइलेंसर निकाल कर वो गलियों से भागते निकलते हैं तो ठीक ठाक तकलीफ होती है, लोगों को परेशानी। नौजवानों को इतनी परेशानी नहीं होती होगी, लेकिन जो बूढ़े होते हैं ना, इनको परेशानी। जो सोया है उसकी आँख खुल जाएगी, मरीज़ है उसकी कराह हो सकता है बढ़ जाए बेचारे की, छोटा बच्चा बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने उसको लिटाया है, हो सकता है कि उसकी आँख खुल जाए और वो फिर ना सोए और माँ बाप सब परेशान बेचारे। तो इस तरह, और वैसे तबीयत भी आम तौर पे जो महज़ब लोग हैं, मैं ऐसों की, इन औबाशों की बात नहीं करता साइलेंसर निकालते, जो महज़ब आदमी होगा और कायदे का आदमी, सलीके का आदमी होगा, उसको ज़्यादा आवाज़ में मज़ा नहीं आता, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। माजरत के साथ बाबा जी, सलीके वाले आदमी, महज़ब आदमी का आपने जिक्र किया, सलीके वाले और महज़ब आदमी की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ अगर आपकी इजाज़त हो मैं अर्ज़ करूं, वो तो साइलेंसर से जाली निकाल कर अजियत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जिसको आप बंगला एरिया कहें, जिसको हमारे पोश एरिया कहते हैं, उन एरियाज़ की मैं बात करता हूँ। ये लोग शायद मेरी बात को समझेंगे, सुन रहे होंगे।
कि ये जब अपनी रात को कार लेकर आते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दावतों से, तो ये कार को अपने बंगले के बाहर खड़ी रखकर जोर के हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न पर हॉर्न बज रहे होते हैं, हॉर्न पर हॉर्न बज रहे होते हैं कि चौकीदार जागे। को चौकीदार अंदर में अपने केबिन के अंदर सोया हुआ है। ये कार से उतरकर या तो उनको डर लगता है या इनके साथ क्या मसला है, ये घर की, अपने बंगले की, अपने मकान की घंटी नहीं बजाएंगे बाबा, ये बाहर हॉर्न बजाते हैं। और इतना तेज, अब जब तक वो चौकीदार आएगा नहीं ना, साहब ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरना नहीं और हॉर्न बजाना है। ये बताइए बाबा, इतना तेज हॉर्न कार का जब बजता होगा रात को 2 बजे सन्नाटी गली के अंदर, तो लोग नहीं उठ जाते होंगे। ठीक है, वो साइलेंसर वाला भी तकलीफ दे रहा है, लेकिन क्या ये हॉर्न वाले से इसके पड़ोसियों को और अतराफ वालों को तकलीफ नहीं हो रही होगी? नहीं तो ये पोश एरिया में कोई गैर मुहज़्ज़ब आदमी आ गया होगा रहने के लिए, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये मुहज़्ज़ब आदमी का तरीका ही नहीं है कि वो इस तरह वो हारन और हुट्टर और ये बजाता रहे। सीधी बात है। तो जब जैसे कि आलीशान बंगला होता है, इसमें बैतुल खला भी तो होता है, लेटरिन होता है ना, तो लेटरिन का कोई भी फजीलत नहीं बयान करेगा। गंदगी, खूबसूरत शहर है, उसमें कचरा कुंडी भी तो होती है, पूरे मोहल्ले में एक आध कचरा कुंडी भी होती है। हाँ, लेकिन वो एक वक्त था बाबा कि एक आध बाथरूम होता था पूरे फ्लैट में, और पूरे बंगले में बाथरूमों की भी अब बहुतात हो गई है सर। अब इस तरह के लोगों की भी बहुतात कसरता हो गई होगी, सही हो गई है। तो ये गैर मुहज़्ज़ब आदमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह बाबा, आपकी ज़बान से ये दूसरों को पैगाम तकलीफ पहुंचे। होती होगी और दूसरों की तकलीफ का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान की तारीफ तो यही बयान की गई कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब महफूज रहे। ये हदीस का मजमून ये। नहीं, वैसे वो मोटरसाइकिल वाले को तो बाबा ये फीलिंग है कि मैं गूं 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 बजा इसलिए रहा हूँ कि लोग सुने। मैदान में तो वो कभी भी नहीं बजाएगा, बल्कि को रुई हुई डालकर और साइलेंसर की आवाज़ बंद कर देगा। लेकिन इस बेचारे को, क्योंकि ये मुझे लगता है कसदन नहीं कर रहा है ये कार वाला, मगर इसकी तवज्जो चली जाएगी, इससे वाकईतन बाहर वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। यकीनन इसका अंदेशा है कि लोगों को तकलीफ होती हो। तो इस तरह ये कि ये बेचारे वाकई इनको, ये आपकी बात सही है कि इनको एहसास नहीं होता होगा। तो मदनी चैनल के ज़रिए हम एहसास दिला देते हैं कि किसी का घर अगर करीब है, बल्कि अपने घर के सामने भी इस तरह ये हार्न बजाना, ये घर के दीगर अफराद के लिए भी परेशानी का बाइस होता होगा। और अगर आप साहब हैं तो साहब लोग को कोई बोलता नहीं, डरते हैं। अच्छा चलो, घर वाले आपको बोल देंगे, बच्चों की अम्मी हो सकता है कि आपको बोल दे कि इतने कान फाड़ डाले थे, तो आप मुस्कुरा के चुप हो जाओगे। लेकिन जो बेचारा आपके घर में जो मुलाजिम है, नौकर है, बड़ों के घर में होता है ना, कूक होते हैं, वो मासियाँ होती हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, इनको अगर तकलीफ पहुँची है तो इनकी क्या मजाल है कि ये बोल दें कि आज साहब ने मेरे कान फाड़ डाले। तो पता है कि मैं बोलूँगी तो वो बोलेंगे ठीक है, हम तो कान भी फाड़ेंगे और आंखें भी फाड़ेंगे, कहीं और इंतज़ाम कर लो अपना। तो ये जबरन कहरन, लेकिन आखिर मासी है या मुलाजिम है, यार ये भी तो इंसान है ना, इनको भी तो सुकून चाहिए ना, इनका भी दिल है, जिगर है, इनकी भी नफ्सियात है, इनकी भी फीलिंग्स हैं, सब कुछ। इनका कसूर ये है कि ये गरीब हैं, तो इनको आप मतलब अपनी मालदारी की वजह से रौब डालते रहो, बेचारों को तकलीफ पहुँचाते रहो। तो ये एक गैर मुहज़्ज़ब तरीका है, ये एक बद अखलाक़ी है इस तरह की वोटिंग। बल्कि आप देखते नहीं कि अस्पतालों के पास या हुस्सास जगहों के पास वो कुछ लिखा होता है ना, बोर्ड लगा होता है, हार्न बजाना मना है, माशाल्लाह बाबा, होता है ना। तो ये क्यों लिखा होता है? इसलिए कि लोगों को तकलीफ ना हो, और कोई मकसद तो नहीं है ना। तो अस्पताल में ही मरीज होते हैं ऐसा तो नहीं है ना। जो बहुत ज़्यादा मरीज होता है ना, आखिरी स्टेज का मरीज, इसको अस्पताल भी कबूल नहीं करता है, ये आपको पता है। फिर बोलते हैं लोग, डॉक्टरों ने ना बोल दिया, जवाब दे दिया, तो इसको घर ले जाओ और दुआ कराओ इसके लिए। तो वो कैंसर का आखिरी स्टेज का मरीज़ आमतौर पे घर में होता है, दिल के मरीज़ घरों में होते हैं, टीबी के आखिरी स्टेज के मरीज़ घर में होते हैं, वो ज़ईफ़ुल उम्र शेख फ़ानी, वो बुढ़े जो बेचारे किसी काम के नहीं होते, और इनका बुढ़ापा जो वो बीमारियों का मजमुआ होता है, बुढ़ापा है बीमारियों का मजमुआ। तो ये लोग तो घर में होते हैं, तो अस्पताल में तो जवान भी मरीज़ होते हैं, तरह तरह के मरीज़ होते हैं, घरों में तो आखिरी स्टेज के मरीज़ होते हैं। तो अगर अस्पताल के सामने हारन की ज़ोरदार टूटों की ममानत है तो घरों के सामने तो ज़्यादा होनी चाहिए।
अस्पताल में इबादत करने वालों का इम्कान कम है, घरों में तो इबादत भी कर रहे होंगे, कोई तिलावत भी कर रहे होंगे, कोई सजदे में पड़े होंगे, कोई रो रो कर मुनाजात कर रहे होंगे। तुमने ये हुटिंग करके और शोर मचाकर हरन बजाकर बेचारों की तवज्जो हटा दी। यार ये कुछ सोचना सीखो ना। तो इसलिए मतलब ये जोर से हरन ना घर में बजाए ना कहीं बजाए, बिला हाजत रोड पे भी ना बजाए। कि हरन इसलिए होता है, ये घरों के आगे मतलब बजाने के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है कि कोई गाड़ी अगर गलत आपको क्रॉस कर रही है, कोई यानी कि उसको आपकी गाड़ी लग जाएगी या ऐसा कुछ मौके पर ये इसको मतलब इंडिकेट करते हैं कि हट जाओ, ये रास्ता दे दो, या आपकी स्पीड कम है, वो कम स्पीड की गाड़ी है। गाड़ियों की स्पीडें भी मुतय्यन होती हैं, हर गाड़ी की सेम स्टिंग नहीं होती स्पीड। तो इस तरह वो मतलब सिर्फ मुतवज्जे करने के लिए है, सताने के लिए नहीं है। जैसे एम्बुलेंस होती है तो वो बजाती रहती है, इसका मतलब है कि हमको रास्ता दे दो, हमारे अंदर इमरजेंसी मरीज है। लेकिन ये एम्बुलेंस वाले भी क्या करते होंगे, चाहे अंदर मरीज हो या कोई मुस्टंडा बैठा हो इनका दोस्त, ये मोपू बजाते हुए टूं टूं करके रास्ते निकाल लेते और चले। ट्रैफिक का ये कानून तोड़े, सिग्नल तोड़े, इनका कोई नाम ना ले, अंदर मरीज नहीं होता। तो इनको भी ये नहीं करना चाहिए। ये एक तरह की मतलब यानी कि क्या कहें इसको, धोखा कहें, खयानत कहें, अल्लाह बेहतर जाने, कोई हुक्म शरी तो कोई लगा नहीं सकते हम, लेकिन एक समझो अखलाकी बात नहीं है, ये दुरुस्त मुनासिब नहीं है ये कि इस तरह मतलब यानी कि वो बजाते हुए लोगों को मतलब, क्योंकि लोगों की तवज्जो जाती है। एम्बुलेंस जो है ना, ये लोगों के लिए बाजू का ज़रर का बाइस बनती है। भीड़ भाड़ में बजाती रहेगी ना तो लोगों की तवज्जो जाएगी, तकलीफ होगी। तो अब चूँकि मरीज़ ये भी ज़रर में, ये बड़ा ज़रर समझ लो, तो वो थोड़ी बहुत लोग तकलीफ उठा लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन हरू भरू मतलब यानी कि इनको तकलीफ देना, खामा खा मतलब वो बजाते रहना, ये समझ में नहीं आता। हाँ बेशक एम्बुलेंस खाली है, लेकिन आप उठाने मरीज़ को जा रहा है एम्बुलेंस वाला, किसी मरीज़ की इमरजेंसी है, आपको कॉल आई है कि वो हार्ट अटैक हो गया, फौरी तौर पर अस्पताल में इसको मुंतकिल करना है। अब बेशक आपको पर लग जाए, आप उड़ के पहुंच जाओ, उस गरीब की जान बचाने में आप ताउन करो, आपको सवाब मिलेगा। तो अब खाली है तब भी वो बजा सकता है, समझ में आता है ये बजाने का महल और मौका है। खामा का बिला वजह अब मरीज को छोड़ दिया अस्पताल, अब आपको जाना अपने रास्ते बताओ, ठीक है नॉर्मली आप भी चलते रहें, ट्रैफिक के जो भी कवानीन सबके लिए वो आपके लिए। तो इसलिए हर एक को अल्लाह ने अक्ल दी है कि वो अपनी अक्ल से सोचे, तो इंशाल्लाह खुद ही आपकी अगर सोच मदनी हुई तो वो आपकी रहनुमाई करती रहेगी, और आप इंशाल्लाह मतलब लोगों की ईज़ा रिसानी से बचते रहेंगे, लोगों को तकलीफ़ देने से बचते रहेंगे, लोगों की बदगुमानियों को मौका नहीं मिलेगा, और आपसे लोग मोहब्बत करेंगे। लोग अपने से मोहब्बत करेंगे, अच्छा है, अपने लिए दुआएं देंगे, हमारे लिए हुस्न ज़न रखेंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा लोगों के हुस्न ज़न की वजह से भी निकल जाता है, कि लोग जिसको अच्छा कहें वो अच्छा होता है। उन्हें एक हदीस शरीफ का मजमून है कि वो जनाजा निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अच्छा आदमी था, इस तरह की उसकी तारीफ़ की। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि ये ऐसा ही है या इसके लिए यही है, और कोई जनाजा निकला तो लोगों ने उसके बारे में अच्छे तासुरात नहीं दिए, तो फरमाया कि इसका भी ऐसा ही है। इस तरह के मजमून की कोई रिवायत पढ़ी है मैंने। तो लोग जिसको अच्छा कहें वो अच्छा होता है। यहाँ तक कि वली के बारे में भी ये तारीफ़ात मिलती हैं कि न हो ज़ाहरी तौर पे वो बादशाह हो, और फिर ये कि जिसको लोग वली कहें वो वली है। इस तरह की भी यानी कि औलिया किराम की तारीफ़ात मिलती हैं। तो इसलिए लोग हमें अच्छा कहें तो क्या हर्ज है, लोग हमें बुरा कहें, हमारे लिए बदगुमानियाँ करें, बदगुमानियाँ पालें, हम पर तोहमतें रखें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आखिर हदीस शरीफ में क्यों मना फरमाया गया कि तोहमत की जगह से बचो, मना किया गया ना तोहमत की जगह से बचो, हालांकि बुराई नहीं कर रहे, अगर तोहमत की जगह पर आ गए कि लोग तोहमत लगाएंगे। अब मिसाल के तौर पर यूँ समझ लो कि चंद अफराद जुआ खेल रहे हों और आप जुआ नहीं खेल रहे, आप खाली बस बैठे हुए देख रहे, और मोबाइल आ गई घेर लिया उसने, तो आप लाख बोलोगे मैं खेल नहीं रहा था, तो बोलेगा तू हमारा बड़ा शिकार है, तू पहले आ जा अंदर। तो तोहमत की जगह बैठा क्यों तू? अब बोलता मैं जुआ नहीं खेला, तो पुलिस काम आनेगी आपकी बात, तो सब बोलेंगे हमने नहीं खेला।